अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक काम कर लिया था हमने। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। अब इस क्वेश्चन से पहले आपको मैट्रिक्स के हवाले से कुछ चीजें मैं रिवाइज करवाता हूँ। दो बातें। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इफ A इज अ मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स है। अगर बेटा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, देन फिर हम उस मैट्रिक्स A को क्या बोलेंगे? सिंगुलर। क्या बोला जाएगा? सिंगुलर। ठीक है ना, मतलब क्या बोला मैंने? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, और अगर 0 नहीं आता तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? नॉन सिंगुलर बोला जाएगा। ठीक है ना, बड़ा सीधा सा काम। तो यही बात आगे क्या है? इफ ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका हम डिटरमिनेंट देते हैं और डिटरमिनेंट बेटा जिसका अगर 0 ना आए, अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए, देन फिर हम क्या कहते हैं? वो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है? नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, बड़ी छोटी सी बात बोली मैंने। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक हो गया? अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। किसकी मदद से फाइंड करेंगे? वो आगे गिवन है। इफ गिवन मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ क्वेश्चन इज सिंगुलर। उसने बोल दिया कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? सिंगुलर है। इज सिंगुलर मींस कि सिंगुलर है। अब मैं यहां पर बेटा पार्ट 2 की बात करूं क्वेश्चन में जानेंगे। पार्ट 1 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, पार्ट 2 में मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। मैं पार्ट 2 कर रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स है वो 4x4 ऑर्डर वाला है, पार्ट 1 में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर वाला है। तो होप सो के पार्ट 1 आप लोग कर दोगे, डिटरमिनेंट एक्सपांड करना बस इसका। मैं 4x4 ऑर्डर वाला आपको मैट्रिक्स करवा देता हूं। ठीक है ना, और जो पार्ट 1 में 3x3 ऑर्डर वाला वो आप लोग कर दोगे। अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स के बारे में क्या बोल रहा है? वो कह रहा है गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो बेटा फिर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। ठीक है ना, तो यही बात मैं यहां लिख देता हूं एज गिवन, जैसा कि गिवन है। क्या क्या गिवन है? मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी है ना, मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। ये गिवन है। अगर बेटा बी सिंगुलर है तो इट्स मींस कि इसका फिर कंफर्म है कि इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? 0। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा या नहीं आएगा चेक करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में बोल दी कि सिंगुलर है तो बस मान लो बेटा कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, अब इसकी मदद से, इस कंडीशन की मदद से हम ये लैम्डा फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू। ठीक है ना, अब डिटरमिनेंट 0 है तो बी के डिटरमिनेंट को कैसे लिखेंगे? ये मैट्रिक्स बी है, इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाएगा? ठीक है बेटा, बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ऐसे लिखा जाएगा और ये किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है, तो इक्वल। अब बेटा हमें इसका डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना है। अब ये 4x4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? अगर हम R1 से, फिलहाल वैसे समझा रहा हूं, अगर हम R1 से एक्सपैंड करें तो कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट 5 आएगा, ठीक है, और 5 वाले हम रो छोड़ देंगे, 5 वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी कितने बच गए? ये 9 वैल्यूज, 3 3 6 3 9, इन 9 वैल्यूज को लिखेंगे। 4x4 ऑर्डर
3/3 में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट आ रहा है 1 और सेकंड एलिमेंट की पोजीशन जो बनती है वो ऑड बनती है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 + 2 3 ऑड पोजीशन बनती है। दैट्स और सेकंड एलिमेंट के साथ क्या आता है माइनस। अब सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब सेकंड एलिमेंट वाली रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, बाकी वैल्यूज बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज हम लिख लेते हैं 8 3 2 5 0 -1 1 1 3। ठीक है, अब तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं और तीसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 2, तो ये इसकी पोजीशन इवन बनती है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो 1 + 3 4, तो इसके साथ हम लगाएंगे प्लस और 2 लिखेंगे और 2 वाली रो छोड़ दी 2 वाला कॉलम छोड़ दी, तो बाकी के 9 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो लिख लेते हैं 8 3 2 और अब बारी आती है लास्ट एलिमेंट की। तो लास्ट एलिमेंट के साथ ऐसे 0 आएगा क्योंकि ये ऑड पोजीशन बनती है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो 1 + 4 5 ऑड पोजीशन बनी, तो इस एलिमेंट के साथ लगेगा -0। अब क्या करेंगे 0 वाली रो छोड़ी 0 वाला कॉलम छोड़ा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन जब ये सारी वैल्यूज 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 है। अब ये 0 ने आपको थोड़ा सा बचा दिया, अदरवाइज एक और 3/3 वाला डिटरमिनेंट आता है। अगर आप इस 4/4 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते तो बेटा 1 2 3 और 4 डिटरमिनेंट मजीद बनने के 3/3 ऑर्डर वाले, जिसमें से इस क्वेश्चन में तो आपको 0 ने बचा लिया, 4 के बजाय आपके पास 3 डिटरमिनेंट है, तो क्वेश्चन बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा। हम ऐसा कर लेते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम यहां पे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं और कोशिश करते हैं किसी एक को 0 बनाने की। मसलन ये वाला एलिमेंट 1 दिख रहा है, ये 1 है, या तो बेटा इस 1 की मदद से बाकी सारी वैल्यूज को 0 बना। कैसे बनाएंगे देखो जरा, ये वाला कॉलम क्या है C2 है, ये C1 है, ये C3 है, ये C4 है। हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो बेटा, C1 में माइनस करेंगे 5 टाइम्स C2 और चेंज जो आएगा वो पहले वाले में आएगा, इसमें C1। ठीक है ना, देखो हमें यहाँ पर बेटा 0 बनाना है, यहाँ पर 5 है, 5 0 कैसे बनेगा जब हम इसमें से -5 करेंगे, ये 5 0 कैसे होगा जब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे 5। सो दैट्स व्हाई मैंने माइनस किया 5 टाइम्स C2 को 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर 1 है, 1 5 से मल्टीप्लाई कर 5 हो जाएगा और 5 में से 5 निकालेंगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है, ये जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम कॉलम ऑपरेशन के बजाय हम रो ऑपरेशन भी यहाँ पर यूज करके नीचे वाली वैल्यूज को भी 0 बना सकते हैं। अच्छा, अब यहां से ये 0 हो जाएगा, अब बाकी को भी 0 बनाना है, मतलब इसको 0 बना लेते हैं, थर्ड वाला तो लास्ट वाला तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या करते हैं हम C3, ये वाला कॉलम 3 है, C3 में से माइनस करना है 2 टाइम्स C2 और जो चेंज लाना है वो पहले वाले में लाना है C3 में। ये दो बेटा हम कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। देखो C3 की बात करते हैं, इसको हमने 0 बनाना है, कैसे बनेगा, ये 2 है, जब हम इसमें से -2 करेंगे तो ये 0 बनेगा। तो -2 लाने के लिए मैंने क्या करना है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जब 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाद में 2 माइनस करेंगे C3 में से, तो 2 - 2 और बनेगा 0।
मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप देखिएगा। ये दो प्रश्न कर रहे हैं, देखो पहली चेंजिंग C1 में आ रही है, दूसरी चेंजिंग C3 में आ रही है। C2 और C4 में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, उनको मैं एज इट इज बेटा C2 एज इट इज आ गया, C4 एज इट इज आ गया, चेंजिंग C1 में आ गया, C3 में आ गया। ओके, अब ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, ये क्या रहा है, C2 को 5 से मल्टीप्लाई करके C1 उसमें से माइनस कर, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, C1 का पहला एलिमेंट देखो, C1 कौन सा है, ये वाला, C2 कौन सा है, ये वाला। तो हमने क्या करना है, C1 में माइनस करना है 5 टाइम्स C2। तो C1 का पहला एलिमेंट क्या है, 5, ठीक है। C1 का पहला एलिमेंट 5, इसमें से माइनस करना है 5 टाइम्स C2, 5 टाइम्स C2। C1 का पहला एलिमेंट 5 था, तो C2 का पहला एलिमेंट क्या है, वो यहां से C2 का पहला एलिमेंट क्या है, 1, हो गया। ओके, अब C1 के सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। C1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 8, इसमें से हम माइनस करते हैं 5 टाइम्स इसको, C2 को। C1 का सेकंड एलिमेंट 8 था, तो C2 का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 2, ठीक है ना। सेकंड एलिमेंट देख रहे हैं ना, C1 8 है, C2 2 है। ओके, अब थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे। अब बेटा देखो, C1 का थर्ड एलिमेंट 3 है, ये इन दो की बात कर रहे हैं। C1 का थर्ड एलिमेंट 3, C2 का थर्ड एलिमेंट 2, इन दो की बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, C1 का थर्ड एलिमेंट माइनस 5 टाइम्स C2 का थर्ड एलिमेंट, तो C2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 2। अब बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, तो लास्ट एलिमेंट ये रहा, C1 का लास्ट एलिमेंट 2 है, इसमें से माइनस करना है 5 टाइम्स C2, और C2 का लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, लैम्डा, या C2। होप्सो कितना काम आपको समझ आया। अब बेटा इस सेकंड वाले ऑपरेशन की बात करते हैं, इस वाले C3 में से माइनस करना है 2 टाइम्स C2, इसमें से हमने माइनस करना है किसको, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर C3 में से माइनस करेंगे। ओके, बात कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट का। पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, किसका, C3 का और C2 का। तो जरा बात करेंगे C3 का फर्स्ट एलिमेंट बेटा 2 है, C2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इन दोनों के दरमियान हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, उसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स C2, और C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट पर ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट इसकी। C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 5, C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 5, उसमें से बेटा हमें माइनस करना है इसको 2 टाइम्स C2, 2 टाइम्स C2। C2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, C2 का सेकंड एलिमेंट 2, ये हो गया सेकंड एलिमेंट की बात। अब थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, इसकी C3 का थर्ड एलिमेंट, C2 का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो C3 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 0, उसमें से माइनस करना है
टाइम्स C2। C3 का थर्ड एलिमेंट 0 था, C2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 2। अब बात करनी है लास्ट एलिमेंट की, ठीक है। C3 का लास्ट एलिमेंट -1, C2 का लास्ट एलिमेंट लैम्डा। तो हमने क्या करना है, C3 का लास्ट एलिमेंट वो है -1, इसमें से माइनस करना है हमने 2 टाइम्स C2 का लास्ट एलिमेंट। और C2 का लास्ट एलिमेंट क्या है लैम्डा, वो एज इट इज है, ठीक है। तो ये बेटा हमने रो और कॉलम ऑपरेशन यूज किए। C1 में माइनस किया कोई नंबर और चेंज की C1 में लिया। तो जरा गौर करो, ये C1 पहले वाला ये था, अब वाला C1 कुछ और है, तो ये सेम नहीं है। तो आप ना एक काम कर लेना, यहाँ पर C1 ये है, जब उसमें चेंजिंग लाएंगे तो वो C1 की वजह से C1 प्राइम कह दो। C3 ये है, जब उसमें चेंजिंग लाएंगे तो उसको C3 प्राइम कह दो, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये एक बार ये कैलकुलेशन पर आपने ग्रिप करनी है, अच्छे तरीके से ध्यान से कैलकुलेशन करनी है बेटा। ये कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी, इसका आपका सेट हो गया तो ये क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। एक्सपेंशन डिफिकल्ट हो जाती है, लेंथ हो जाती है, ये इजी हो जाता है अगर इस पे हाथ सेट हो जाए। तो हमारे पास क्या लगेगा आंसर बेटा, जरा उसकी बात करते हैं। ये क्या आएगा 5 माइनस 5 0, 5 2 10, तो 8 माइनस 10 का आंसर आएगा -2। बड़े ध्यान से करना बेटा, 5 2 10, तो 3 माइनस 10 का आंसर आएगा -7, ठीक है ना। ये एज इट इज रहेगा 2 माइनस 5 लैम्डा, इसका कुछ कर सकते हो 2 माइनस 5 लैम्डा। आगे 1 2 2 लैम्डा, 1 2 2 लैम्डा। आगे 2 माइनस 2 0, 2 2 4, 5 माइनस 4 का आंसर आ जाएगा 1, 2 2 4, 0 माइनस 4 का आंसर आएगा -4। ये वाला एज इट इज रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, -1 -2 लैम्डा। लास्ट क्या 0 1 1 3, ये एज इट इज है 0 1 1 3। ओके, अब बेटा ये जरा R1 को देखो। R1 में से अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो बेटा ये और ये तीनों 0 हो गया। सिर्फ हमें एक एलिमेंट से एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, एक्सपैंड बाय R1। तो ये जो R1 रो 1 है, इससे एक्सपैंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट 0, अब 0 वाली रो छोड़ दे, कॉलम छोड़ दे, तो जो भी डिटरमिनेंट आएगा 0 से मल्टीप्लाई के 0। दूसरा एलिमेंट 1 है, और सेकंड एलिमेंट के साथ आपको पता माइनस आता है, ठीक है ना। क्यों आता है, क्योंकि बेटा फर्स्ट रो है, आपकी फॉर्मूला बताया था ना -1 की पावर i प्लस j, इस फॉर्मूले की मदद से हमें साइन का पता चलता है। तो ये वाला जो 1 है, ये बेटा किस रो में है, फर्स्ट रो में है ना, तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ गई 1, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, इसका मतलब j की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये कितना बना 2 + 1 3। तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन बन रही है वो कौन सी पोजीशन बन रही है, ऑड पोजीशन बन रही है। तो बेटा जब ऑड पोजीशन बनती है तो आंसर में माइनस आता है, क्या आता है आंसर में माइनस आता है। दैट्स व्हाई मैं इस सेकंड वाली की पोजीशन ऑड है, इसके साथ माइनस आता है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट वाली रो छोड़ दी, सेकंड एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ दिया। सेकंड एलिमेंट की रो छोड़ी और कॉलम छोड़ा, तो बाकी के 9 एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। क्या क्या आ गया, -2 -7 दिस, फिर क्या 1 -4 दिस, फिर क्या आ रहा है 1 1 3, ठीक है बेटा ये आ गया। अब
मजीद आप इसमें रो ऑपरेशन यूज करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहाँ पर 1 है, आप नीचे वाले 0 बना दो या फिर इधर वाले 0 बना दो या कोई भी 0 बना दो, तो ये काम मजीद इजी हो सकता है। फिर हमारे पास 2/2 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट आ जाए, करते हैं इसके ऊपर मजीद कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं ताकि हमारा 3/3 वाला डिटरमिनेंट 2/2 वाले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, आगे मैंने क्यों लिखा, मैंने 1 की बात की, आगे क्यों लिखा, आगे तीसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट के साथ माइनस आता है और वो क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई के सबको 0 कर देगा। फिर चौथा एलिमेंट क्या आ रहा है 0, वो भी 0 मल्टीप्लाई के 0 करेगा, तो मतलब हमें वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। इक्वल किसके आ रहा है 0 का। अब यहां पर फिर हम जरा कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, और कैसे करेंगे अभी आपकी बार हम करेंगे, देखो यहां पर -2 का पहला है, -2 में अगर हम +2 करेंगे तो 0 बनेगा, -2 में अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे 2, तो ये 0 बनेगा। अगर देखो इसको मैं 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो यकीनन 0 बनेगा, तो फिर हमने यही करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, ठीक है ना। तो यही ऑपरेशन यूज करना है। देखो ध्यान से बेटा, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर ऐड कर देना है किसमें C1 में, और जो चेंजिंग आएगी वो किसमें आएगी, फर्स्ट वाले में आएगी C1, इसको C1 प्राइम कह देते हैं क्योंकि पहले C1 था, अब चेंजिंग होगी तो कुछ और हो जाएगा, उसको C1 प्राइम बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर भी 0 बना दो, कैसे बनेगा, बहुत आसान सा हल है, इसमें से इसको माइनस करो, ये भी काटेगा 0, ठीक है ना। कैसे हम करेंगे, हम यहां पर करते हैं बेटा कि C3 में से माइनस कर देते हैं C2 को, और जो चेंजिंग आएगी वो किस में आ जाएगी, पहले वाले में C3 में, उसको हम C3 प्राइम बोलते हैं। तो आगे मैं जरा इधर कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आए। नेक्स्ट बार इसके बाद जो आगे स्टेप आता है वो क्या है, देखो बेटा 0 तो खत्म हो गया, बचा माइनस रहेगा, माइनस एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट हम चेंजिंग इसमें ला रहे हैं C1 में, C3 में, C2 में चेंजिंग नहीं ला रहे, तो C2 हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, C2 एज इट इज, अब चेंजिंग लाते हैं। देखो पहले इस ऑपरेशन की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, C1 में जमा करो 2 टाइम्स C2, तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, C1 का फर्स्ट एलिमेंट -2, C2 का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -2, इसमें हमें प्लस करना है किसको, 2 टाइम्स C2, तो C2 का कौन सी वैल्यू लेंगे, C1 की हमने फर्स्ट वैल्यू ली थी, तो C2 पे भी हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे, वो क्या है 1, ओके। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू का मामला हल हो गया, अब सेकंड वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो C1 की सेकंड वैल्यू है -7, इसमें हमको ऐड करना है 2 टाइम्स C2। अब C1 की सेकंड वैल्यू -7 थी, तो C2 की सेकंड वैल्यू क्या है -4, अब बात करेंगे बेटा लास्ट थर्ड वैल्यू।
ये समझना है, ये मैं जरा इधर रफ में कर देता हूं। C1 का थर्ड एलिमेंट है 2 माइनस 5 लैम्डा, इसमें हमें प्लस करना है 2 टाइम्स C2 और C2 की लास्ट वैल्यू है -1 माइनस लैम्डा। ठीक है ना? तो ये क्या मिलेगा बेटा, ये आप भी रफ में साइड पे नोट कर लेना ताकि आपको समझ आए, क्योंकि यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा बिकॉज़ स्पेस का इशू है। तो क्या बनेगा हमारे पास 2 माइनस 5 लैम्डा, इनको मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 लैम्डा, तो बेटा कुछ कट रहा है, ये प्लस का 2 माइनस का 2 -5 लैम्डा -2 लैम्डा तो कितना बना -7 लैम्डा। ठीक है ना? ये मैंने सॉल्व कर दिया कैसे बेटा, C1 का लास्ट एलिमेंट उसमें ऐड किया 2 टाइम्स C2 का लास्ट एलिमेंट, तो ये करने के बाद हमारे पास जो बचा -5 लैम्डा -2 लैम्डा -7 लैम्डा बचा, तो दो मैंने लास्ट पर लिख दिया। ओके, तो बड़े ध्यान से बेटा कैलकुलेशन करना, आप इसको रफ पे नोट कर लेना साइड। अब सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं, इसमें बेटा C3 में से माइनस करना है C2, बड़ा आसान सा काम है। ये C3 है, इसमें से माइनस करना है C2 को, बहुत आसान है। इसमें से माइनस करो इसको, मतलब 1 में से 1 माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा देखना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। फिर इसमें से बेटा माइनस करना है इसको, ये बड़े एहतियात से करना है, इसमें से माइनस करना है, माइनस है ना C2 आ गया, इसमें से माइनस करना है इसको, ये क्या है -4, तो कितना बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना बना 5। ये वाला बड़े एहतियात से करना है बच्चे, यहाँ पर अक्सर इसको -3 कर देते हैं या फिर -5 कर देते होते हैं, ये वाला बड़े एहतियात से करना, ठीक है ना? इसमें से माइनस करेंगे, ये वाला तो आंसर आएगा +5। फिर इसमें से माइनस करना है इसको, ये भी ध्यान से, ठीक है ना? इसमें से 3 में से माइनस करना है इसको, इसको -1 -2 लैम्डा, इस -2 लैम्डा, तो हमारे पास कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस -2 लैम्डा, कितना बनेगा 3 + 1 4 + 2 लैम्डा, ठीक है ना? ये आ गया बेटा हमारे पास सेकंड ऑपरेशन से। अब इसका डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर में बेटा आएगा ये कितना आएगा +2 और ये कितना -2, तो -2 +2 0, ये कितना आएगा +2 -2 -8 और ये क्या -7, तो कितना बना -7 और साथ में कितना आ रहा है -8, तो -15 बना ना, तो क्या आ जाएगा -15, लास्ट में क्या आ रहा है -7 लैम्डा, ऊपर क्या आ रहा है 1 -4 और लास्ट में क्या आ रहा है -1 -2 लैम्डा, ठीक है? इधर क्या आ रहा है 0 5 4 + 2 लैम्डा। अब ये ऑपरेशन यूज करने का फायदा क्या हुआ, जरा बेटा अगेन R1 को देख लो, एक एलिमेंट बचा बाकी 0, तो डिटरमिनेंट अब एक्सपैंड करना है 0 का, लेकिन उससे पहले इस डिटरमिनेंट के बाहर माइनस लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है ना? अब हम इसको अगेन R1 से एक्सपैंड कर देते हैं, R1 से एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ पर पहला एलिमेंट कितना आ रहा है, पहला एलिमेंट 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई का 0 ही होगा, तो बस इसको ऐसे कर दो, इसको फिर रहने दो, छोड़ो। दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 1, अब अगेन सेकंड एलिमेंट की पोजीशन ऑड बनती है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 3, ऑड पोजीशन वाले के साथ हमेशा माइनस आता है,
ठीक है ना। तो सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब बेटा सेकंड एलिमेंट वाली रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बचते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा, तो इसको एज इसी तरह लिख देता हूं। इक्वल के बाद क्या है, वो भी जीरो। ठीक हो गया बेटा। इस पूरे डिटरमिनेंट का एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अब इस पूरी वैल्यू के बाहर, इस पूरी वैल्यू के बाहर क्या था, माइनस, वो माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने यहां पर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज की, बड़ी ब्रैकेट यूज की, बिकॉज अगर वो यूज करता तो ये मैट्रिक्स की शक्ल अख्तियार कर लेता। आगे हमारे पास क्या करेगा, अब बड़ा इजी काम हो गया। देखो जीरो जमा करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो खत्म हो गया इससे। जहां से भी आप जीरो ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा ये। तो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और आपको पता स्टार्ट में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस लिखने या ना लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो फिर क्या बचा, 1 1 मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की भी कहानी खत्म। मतलब ये सारा तो ऐसे खत्म हो गया। बचा क्या, 2/2 का डिटरमिनेंट, और 2/2 का डिटरमिनेंट हम बेटा 9th क्लास से पढ़ रहे थे। हमारे पास क्या है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं मैंने, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर क्या करते हैं, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, 5 टाइम्स माइनस 7 लैम्डा। ठीक है, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस फॉर्मूले का, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, और इक्वल किसके आ रहा है, 0। ओके हो गया। तो नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15 4 60, माइनस प्लस माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस का 35, लैम्डा इक्वल टू 0। यहां पर भी लैम्डा आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 15 2 30, साथ में आएगा लैम्डा। अब बेटा ये दोनों लैम्डा वाले ऑप्शन को आपस में सॉल्व करो। तो माइनस प्लस माइनस 35 में से 30 निकालें तो 5 लैम्डा, 60 माइनस का इधर आ गया होगा प्लस का, 5 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा, 5 * 5 5 12 60। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 60, सॉरी 12, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उससे लैम्डा के बारे में बोलने का कहा था बेटा, ये मैंने बी मैट्रिक्स का सॉल्व किया जो कि 4x4 ऑर्डर का था। ए मैट्रिक्स और आप लोगों ने खुद करना, वो 3x3 ऑर्डर का, वो इसके कंपैरेटिवली काफी इजी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम अगर इसको एक्सपैंड कर लेते तब भी हो जाना था, पर वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता है। लेंथी ये भी है लेकिन ये शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, जो कि प्रैक्टिस होगी, तो बेटा इस कैलकुलेशन करने में आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं है, आप ये लिखो, उसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, बशर्ते कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, देन फिर आगे कर सकते हो। तो यहां से आपका एक स्टेप बचेगा, एक स्टेप पहले हम जो ऑपरेशन यूज करता था वहां से बचेगा, 2 स्टेप आप कैसे बच जाएंगे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन शॉर्ट होगा। तो यहां मैं समझा रहा हूं डिटेल से, डायरेक्ट से मुझे एक एक स्टेप करना पड़ता है, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम।